अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ वाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं वाहिद इकबाल ऑफिशियल। आज ही हमारे बच्चों का रेंजर कैडेट कॉलेज चक्री का पेपर था और बच्चे जो है अप्रोक्सीमेटली 6:30 पे पहुँच चुके थे। और चकवाल से जो कैडेट कॉलेज चक्री का जो रास्ता है डिस्टेंस है तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे की ट्रैवल है। ठीक है, तो हम लोग जी यहाँ से 6:30 निकले ताकि हम जो है ना रिपोर्टिंग टाइम से, रिपोर्टिंग टाइम हमारा 8 बजे था, तो हम रिपोर्टिंग टाइम से अप्रोक्सीमेटली जो है ना आधा घंटा 20 मिनट पहले पहुंच जाएं ताकि को टाइम से पहले हम पहुंचे हों। हमारा जो ट्रैक था यहाँ से नीलादुल्ला इंटरचेंज से हमने इस्लामाबाद मोटरवे से जाना था और आगे एक इंटरचेंज से हमने इन्होंने मोटरवे पे और अगले नेक्स्ट इंटरचेंज जो चक्री इंटरचेंज वहाँ से हमने ऑटो जाना था। तो हम चलते अपनी मंजिल की जानब। तो जल्दी से, तब तक आप लोग अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैलोज के साथ शेयर करना ना भूलें। तो जी हम चल रहे हैं अपनी मंजिल की जानब। हम पहुंच गए जी फाइनली चक्री इंटरचेंज पे। और यहाँ से आगे चक्री इंटरचेंज से आगे जो रास्ता है वो तकरीबन 5-7 मिनट का रास्ता है। तो फाइनली जो है हम लोग कॉलेज के सामने पहुंच गए। वहाँ पे मैंने बच्चों को एक तरतीब के साथ 1 बाय 1 बच्चों को वैन से उतारने के बाद फिर मैंने रोल नंबर स्लिप निकालनी। रोल नंबर स्लिप 1 बाय 1 करके मैंने वहाँ पर बच्चों को देना स्टार्ट कर दी। जब तक मैंने बच्चों को रोल नंबर स्लिप दी तब तक वैसे एंट्री नहीं हो रही थी। लोग आ रहे थे, बाकी स्टूडेंट जो कुछ स्टूडेंट लाइन ही बना खड़े थे, पेरेंट भी जो है वो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते। वैसे टाइम हो चुका था लेकिन वो एंट्री नहीं स्टार्ट कर रहे थे। पता नहीं क्या मसला था। एक तो उनकी थोड़ा सा मे भी शायद कोई हमला लेट था या जो भी था वट एवर, लेकिन उन्होंने एंट्री जो है ना एग्जैक्ट टाइम पर स्टार्ट नहीं की है। लोग वेट कर रहे थे, खड़े थे 1 बाय 1 के कब ये एंट्री स्टार्ट करें। सारी बात है, वहाँ जो इंतज़ार करना होता है वो बहुत मुश्किल होता है। इंतज़ार तो एक चंद मिनट का भी हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आखिरकार उन्होंने क्या, फिर फाइनली जब लाइनें बनी और उन्होंने फिर एंट्री स्टार्ट कर दी, 1 बाय 1 बच्चों ने अंदर जाना शुरू कर दिया। मैंने फिर पहले तो अपने बच्चों को एक तरतीब के साथ सीक्वेंस के साथ गेट पे लेकर उनकी लाइनें बनाई। लाइनें बनाने के बाद मैंने कहा चलें जी अब हम भी थोड़ी देर लाइन में लग के इंतज़ार करते हैं, देखते हैं जी। तो तब तक बच्चों की एंट्री हो रही थी। तो मतलब 10-15 बच्चों का लेट आते थे, फिर बाकी को रोक देते थे। बस इस तरह से सिस्टम चला रहे थे। तो मैंने बच्चों को अल्लाह का नाम लिया और खड़े कर दिए। मैंने कहा चलें जी फिर 1 बाय 1 आप लोग भी एंट्री करें ताकि गेट का काम भी निपटे। तो फाइनली फिर बच्चों की एंट्री होती है। 1 बाय 1 करके मैंने बच्चों की एंट्री करवाई। कुछ मेरे अल्ट्रा लेजेंड प्रो स्टूडेंट्स थे जो कि ऑलरेडी जो है ना हमारे साथ खड़े हुए थे, लेकिन वो आगे गए और आगे जाकर उन्होंने जो है ना फ़ौरन से आगे जाकर लाइन के अंदर खड़े हो गए, गेट के सामने चले गए और वो मतलब कि पहले ही इंटर हो गए। कुछ स्टूडेंट जो तो मेरे साथ खड़े हुए थे वो फिर 1 बाय 1 उनकी भी एंट्री हुई और आलमोस्ट तकरीबन 9:20 तक जो है ना कम्प्लीटली एंट्री होगी और बच्चे सारे अंदर जा चुके थे तब तक। फिर अब हमने करना था एक बहुत बड़ा इंतज़ार। चले इस इंतज़ार के बाद फिर मैं भी कॉलेज के अंदर चल गया। फिर वहाँ कुछ हमारे स्टूडेंट्स भी थे, उनसे मिले, फिर उनके साथ ग्रुप्स फ़ोटो बनाए। बच्चे भी फिर बाद वापस आ गए। तो वापसी के बाद फिर मैंने बच्चों की लाइनें बनाई। लाइनें बनाने के बाद ग्रुप फ़ोटो लेने के बाद फिर मैंने जी उनको 1 बाय 1 करके बाहर निकाला। मैंने कहा चलें अब हम लेते हैं वापसी का रास्ता। बच्चे वैसे बड़े एक्साइटेड थे और बहुत खुश थे कि पेपर जो है ना वो मतलब पेपर को बहुत अच्छा हुआ था और बच्चे बड़े जो है ना पुरजोश थे कि इंशाल्लाह। और वैसे भी उम्मीद थी कि इस कॉलेज में हमारे जो है ना मैक्सिमम इंशाल्लाह बच्चे पास होंगे। तो फिर हमने वहाँ से लिया वापसी का रास्ता। तो अब हम चल दिए वापस। मैंने फिर इनको एक 1 बाय 1 करके वैन में बिठाया और वैन में बिठाने के बाद फिर जी अब हमने लिया वहाँ से वापसी का रास्ता। वापसी पे हमारा वही सेम ट्रैक था। वहाँ से हमने चक्री इंटरचेंज से इस्लामाबाद मोटरवे पे और फिर वहीं से जो है आगे सेम ट्रैक था नीलादुल्ला इंटरचेंज से उतर के वापसी हमने अपने घर का रास्ता लेना था। ऐसे बच्चे बड़े एक्साइटेड थे कि अब हमने वापसी पे, क्योंकि तारिक होटल मेरे बच्चों का बड़ा फेवरेट है, वहाँ से हम खाना खाते हैं। तो फाइनली हम जी पहुँच चुके हैं जी तारिक होटल। और वहाँ फिर मैंने बच्चों की तरतीब के साथ सीक्वेंस के साथ 1 बाय 1 करके बैठाया और आर्डर जो कि हम पहले ही दे चुके थे
और बस अब थोड़े से इंतज़ार था, इंतज़ार के बाद फिर हमें खाना सर्व होना था जी। चलें जी, फिर फाइनली जिसका था इंतज़ार, बहुत ही लज़ीज़ खुशबू आ रही थी कढ़ाई की, उन्होंने हमें खाना सर्व किया। बहुत मज़ेदार इनकी कढ़ाई वैसे होती बड़ी मज़ेदार है, और जब जिस टाइम हम खाते हैं तब बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है, क्योंकि तब तक बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, और क्योंकि नाश्ता सुबह जल्दी किया होता है। तो खैर हमने बहुत खूब सैर करके खाया, फिर बारी आ गई बिल की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, माल की देर है। तो फिर हमने वहाँ से लिया वापसी का रास्ता बिल देने के बाद। और आई होप सो कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आज आपने बहुत इंटरटेन किया होगा हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।